परवाह करने के लिए भी निमंत्रण दिया जाता है। निमंत्रण इसलिए दिया जाता है कि अगर बड़ा गांव है, अगर कोई गरीब आदमी है तो 10 लोग को निमंत्रण दे करके उसी से परवाह चला जाता था। अगर जो संपन्न व्यक्ति है वो पूरा गांव को निमंत्रण देता था, इसलिए कि वो पूरा गांव को खिलाता था। ऐसा हमारे गांव की रिवाज थी। बताइए, इस दुख की घड़ी में भी हम गरीबी और अमीरी की पहचान कर लेते थे। लेकिन धन्य है भाई जोखन जी कि इस पर आपने अमल किया और इस पुनीत काम को करने के लिए आपके पास ईश्वर ने माता जी के कृपा से बहुत संपत्ति दिए हैं। आप अच्छे कष्टकार भी हैं, आप 60,000 रुपया पेंशन भी पाते हैं, लेकिन आप पैसा बचाने के लिए नहीं बल्कि अपने समाज के उद्धार के लिए काम किया है। और मैं अपने समाज और अपने गांव से कहना चाहूँगा कि अगर हमारा गांव इस पर अमल करेगा तो आने वाली हमारी गरीबी और अमीरी की खाई पट जाएगी और हम सब लोग एक बराबर रहेंगे। अगर जब हम ऐसा करेंगे तो हमें आशा नहीं विश्वास है कि आने वाली हमारी अन्य पिछड़े समाज के भाई भी आपसे सीख लेंगे। जब सीख लेंगे तभी आप और हम अच्छे और पिछड़े उच्च श्रेणी में रहेंगे। कहीं ना कहीं हमारे अंदर भटकाव है। भटकाव इसलिए कि हम घमंड में रहते हैं। घमंड, देखिए, घमंड धन से नहीं होता है। घमंड अगर करने हैं तो अपने बाल बच्चे को अच्छे शिक्षा दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए। जब आपका बच्चा अच्छा शिक्षा पाएगा, अच्छा संस्कार पाएगा तो कहीं ना कहीं आपका मान सम्मान बढ़ाएगा। आप अगर घमंड करेंगे तो उस घमंड में भी आपका प्यार छिपा रहेगा। लेकिन कहीं खेत और खलिहान का घमंड, ये सब छोड़ करके जैसे माता जी चली गई, सबको एक दिन जाना है। इसलिए मैं यही कहूँगा। और एक मेरा और सुझाव है अपने गांव के लोगों से, अगर आप लोग इस पर अमल करिएगा। देखिए, मेरा सोच है और मेरे यादव उत्थान समिति की सोच है कि जब भी अगर कोई गुजर जाता है, अमीर या गरीब, ये मौत ऐसी चीज होती है कि कह करके नहीं आती है। मौत कब आ जाए, कहाँ आ जाए, इसका कोई गारंटी नहीं है। घर में आपका पैसा है, नहीं पैसा है, फिर भी मौत आ जाती है। इसलिए मैं कहूँगा कि जो हम लोगों ने अपने टोले मोहल्ले पड़ोस में 2 गज के कफन देते हैं, कफन न दे करके अगर 10, 20, 50, अगर 100 रुपया अगर अमीर का भी हो, गरीब का भी हो, अगर हम लोग देंगे तो कम से कम उस दिन का हमारा खर्च चल जाएगा। और इस पर अमल करिए। गरीब को भी लेना है और अमीर को भी लेना है, तभी हम लोग का समाज में एकता और संगठन बना रहेगा और हमारी एकता और संगठन से दूसरे समाज के लोग सीख लेंगे। बल्कि हम भले ही पिछड़े समाज के स्तंभ हैं, लेकिन हम अपने स्तंभ खुशबहा समाज को मानते हैं। देखिए, खुशबहा समाज का लड़का आप लोग देख लीजिए। हम राजनीतिक बात नहीं, माता जी के चरणों में नमन करते हुए कह रहा हूँ, इसलिए कि समाज को सीख वाली बात कह रहा हूँ। देखिए, खुशबहा समाज का लड़का चट्टी चौराहा पर घूमते हुए नहीं आप लोग देखेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर चट्टी चौराहा पर घूमता है तो हमारा समाज का लड़का। कहीं ना कहीं हम लोग में कमी है, इसलिए कि हम लोग अभिभावक हैं, अपने लड़के पर ध्यान नहीं देते हैं। जब बच्चा अगर शिक्षा पाएगा, संस्कार पाएगा तो घूमेगा नहीं, आगे बढ़ेगा। अभी कुछ दिन पहले बिहार में जाति जनगणना हुआ, आर्थिक जनगणना भी हुआ। बताइए, जिस समाज का 7% आबादी, वो 3% नौकरी सरकारी, और जिसका 17% आबादी, वो भी 3% उसका भी आर्थिक नौकरी में। बताइए हम कहाँ पिछड़े हैं। अभी हमारा इतना बड़ा गांव है, अभी हमने सरस्वती पूजा में गया था अपने रणवीर राय में, वहाँ के लड़के हमसे बोला कि हम लोग का ऐसा मोहल्ला है कि नौकरी पर सरकारी ग्रहण लग गई ला। सरस्वती पूजा कर रहे हैं लेकिन कह रहे हैं कि हम लोग के मोहल्ला में सरकारी नौकरी पर ग्रहण लग गई है। हमने सिखाया बच्चों को कि देखिए, ग्रहण नहीं लगा है, आप लोग संघर्ष